हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे 100 बार बार बोले जाने वाले इंग्लिश वर्ड। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है डिजर्व। डिजर्व का मतलब होता है लायक। कोई किसी के लायक होता है तब उसकी शादी होती है। तो अभी आप शादी के लायक नहीं हैं। अलोन। अलोन का मतलब होता है अकेला। कोई अकेला है तो क्या कहेगा, मैं अलोन हूँ। बिफेम। बिफेम का मतलब होता है बदनाम करना। किसी को बिफेम करना यानी कि बदनाम करना। रूफ। रूफ का मतलब होता है रस्सी। रूफ यानी कि रस्सी। बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। कोई चीज बीच में है तो उसे बोलेंगे क्या, बिटवीन। मिड डे। मिड डे का मतलब होता है दोपहर। अगर दोपहर हो गया है तो उसको बोलेंगे मिड डे। बोदर। बोदर का मतलब होता है परेशान करना। बोदर, परेशान करना। टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब होता है बर्बाद करना। किसी को बर्बाद करना यानी कि टॉलरेट। बर्न। बर्न का मतलब होता है जलना। कोई चीज जल रही है तो उसको बोलेंगे बर्न। कैंडल। कैंडल का मतलब होता है मोमबत्ती। मोमबत्ती को इंग्लिश में बोलते हैं कैंडल। माउंटेन। माउंटेन का मतलब होता है पहाड़ या पर्वत। पहाड़ या पर्वत को इंग्लिश में कहते हैं माउंटेन। फेमस। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। जैसे कोई फेमस है तो उसको बोलेंगे क्या, प्रसिद्ध है। पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जैसे जोड़े वगैरह में हम चप्पल खरीदते हैं तो क्या मिलता है, जोड़े में मिलता है, उसको बोलेंगे पेयर। डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। किसी में अंतर यानी कि दोनों में डिफरेंस। मैटर। मैटर का मतलब होता है मामला। मैटर यानी कि मामला। विलेज। विलेज का मतलब होता है गांव। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या हैं, गांव से हैं तो उसको बोलेंगे विलेज। अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना। किसी को गाली देना यानी कि अब्यूज करना। काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु। कोई दयालु है तो गरीब को देखेगा, उसको दया आ जाएगी तो उसको कुछ पैसे वगैरह दे देगा। ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। जैसे हम कोई पहले से ही काम कर चुके होते हैं तो उसे बोलेंगे ऑलरेडी। क्लॉथ। क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा। जैसे हम कपड़ा वगैरह पहनते हैं तो उसको क्लॉथ बोलते हैं। कपड़े को क्या बोलते हैं, क्लॉथ। ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। कोई चीज पीना यानी कि उसको ड्रिंक करना। ईट। ईट का मतलब होता है खाना। ईट करना यानी कि खाना। वियर। वियर का मतलब होता है पहनना। वियर करना किसी चीज को यानी कपड़े वगैरह पहनना। थॉट। थॉट का मतलब होता है विचार। थॉट यानी कि विचार। वांट। वांट का मतलब होता है चाहना। जैसे आप गाड़ी वगैरह चाहते हो, खिलौना चाहते हो, उसको बोलेंगे वांट। पिलो। पिलो का मतलब होता है तकिया। जिसपे हम अपना सर रख के सोते हैं उसे बोलेंगे पिलो। टेबल। टेबल का मतलब होता है मेज। टेबल यानी कि मेज। बाउल। बाउल का मतलब होता है कटोरा। जिसमें हम खीर खाते हैं उसे बोलेंगे बाउल। ब्लैंकेट। ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल। कंबल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट। विंडो। विंडो का मतलब होता है खिड़की। जो हमारे घर में लगी होती है उसे बोलते हैं क्या, विंडो। रूफ। रूफ का मतलब होता है छत। छत को हम इंग्लिश में बोलते हैं रूफ। लिटिल। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। कोई चीज़ थोड़ी सी है तो उसे बोलेंगे लिटिल। रिमाइंड। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। कोई चीज़ याद दिलाना यानी कि रिमाइंड कराना। हेल्पलेस। हेल्पलेस का मतलब होता है लाचार। कोई लाचार है तो उसको बोलेंगे क्या, हेल्पलेस है। अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, कहीं पे पहुंचना यानी कि अराइव। वॉक। वॉक का मतलब होता है चलना या टहलना भी होता है तो उसको बोलेंगे वॉक। सडनली। सडनली का मतलब होता है अचानक। कोई काम अचानक हो जाना यानी सडनली हो जाना। स्लेव। स्लेव का मतलब होता है गुलाम। स्लेव यानी कि गुलाम। डिग। डिग का मतलब होता है खोदना, जमीन वगैरह खोदना यानी कि डिग करना। रिमूव। रिमूव का मतलब होता है हटाना। रिमूव करना किसी चीज को यानी कि हटा देना। ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना। जैसे लाइन वगैरह खींचते हैं तो उसे बोलेंगे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम। फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है जमाना। जैसे बर्फ जमाते हैं हम उसको बोलेंगे फ्रीज। कर्ड। कर्ड का मतलब होता है दही। दही वगैरह हम खाते हैं तो उसे बोलेंगे इंग्लिश में कर्ड। बीट। बीट का मतलब होता है मारना या हराना। किसी को बीट करना यानी कि मारना। बार्बर। बार्बर का मतलब होता है नाई, जो बाल वगैरह काटते हैं उसको बोलेंगे इंग्लिश में बार्बर। स्टेम। स्टीम का मतलब होता है भाप। स्टीम यानी कि
भाप। कीप, कीप का मतलब होता है रखना, कोई चीज रखना यानी कि कीप करना। इंसेक्ट, इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े, कीड़े वगैरह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स। सून, सून का मतलब होता है जल्दी, सून यानी कि जल्दी। एंसेंट, एंसेंट का मतलब होता है प्राचीन, कोई प्राचीन चीज है उसे बोलेंगे एंशिएंट। लेजी, लेजी का मतलब होता है आलसी, जो काम वगैरह नहीं करते जल्दी उसे बोलते हैं लेजी। पुश, पुश का मतलब होता है धकेलना या धक्का देना, जैसे आपने देखा होगा कहीं पर लिखा होगा पुश। पुल, पुल का मतलब होता है खींचना, किसी चीज को अपनी तरफ खींचना यानी कि पुल करना। इंटायर, इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण यानी कि इंटायर। विंड, विंड मिस होती है हवा, विंड हवा। शेप, शेप का मतलब होता है आकार, किसी चीज का शेप यानी कि आकार उसका। सीड, सीड का मतलब होता है बीज, जैसे मक्का वगैरह का बीज हो गया तो उसको बोलेंगे सीड। पीस, पीस का मतलब होता है टुकड़ा, किसी चीज का टुकड़ा यानी कि पीस। वॉरियर, वॉरियर का मतलब होता है योद्धा, योद्धा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉरियर। टाल, टाल का मतलब होता है लंबा, कोई लंबा है तो उसको बोलेंगे टाल। थिन, थिन का मतलब होता है पतला, कोई पतला बंदा है तो उसको बोलेंगे थिन है। शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, कोई छोटा है तो उसको बोलेंगे क्या, शॉर्ट है। स्पॉट, स्पॉट का मतलब होता है दाग या धब्बा, जैसे हमारे शर्ट में खेलते वक्त दाग या धब्बा लग जाता है उसको बोलेंगे स्पॉट। नीड, नीड का मतलब होता है जरूरत, किसी चीज की जरूरत है हमें तो उसको बोलेंगे नीड। पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब, जैसे कोई गरीब बंदा है तो उसको बोलेंगे पुअर, लेकिन हाँ उसके मुंह पे मत बोलना, नहीं तो उसको क्या बुरा लग जाएगा, तो क्या बोलेंगे पुअर को, गरीब। बकेट, बकेट का मतलब होता है बाल्टी, बकेट यानी कि बाल्टी जिसमें हम पानी वगैरह भरते हैं। स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, किसी चीज को स्प्रेड करना यानी कि फैला देना। बेक, बेक का मतलब होता है सेकना, जैसे हमें चोट वगैरह लग जाती है तो वहाँ पे सूजन हो जाती है, उसको हम सेकते हैं तो उसको बोलेंगे बेक करना। फ्राई, फ्राई का मतलब होता है तलना, किसी चीज को तलना यानी कि फ्राई करना उसको। रोस्ट, रोस्ट का मतलब होता है भूनना, रोस्ट करना यानी कि भूनना। फ्लिप, फ्लिप का मतलब होता है पलटना, किसी चीज को पलटना यानी कि उसको फ्लिप करना। स्क्वीज, स्क्वीज का मतलब होता है निचोड़ना, किसी चीज को निचोड़ना यानी कि स्क्वीज करना। होप, होप का मतलब होता है आशा, किसी से आशा रहती है तो उसे बोलेंगे होप। स्टील, स्टील का मतलब होता है चुराना, कोई चीज चुराना यानी कि स्टील करना। थीफ, थीफ का मतलब होता है चोर, जो चोर होता है उसको बोलेंगे इंग्लिश में थीफ। प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, जैसे हमें लाभ हो गया यानी कि फायदा हो गया तो उसको बोलेंगे इंग्लिश में प्रॉफिट हो गया हमें। लॉस, लॉस का मतलब होता है नुकसान, लॉस होना यानी कि नुकसान होना। माइन, माइन का मतलब होता है मेरा, कोई चीज मेरा है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, माइन। सिक, सिक का मतलब होता है बीमार, कोई बीमार है तो उसको बोलेंगे क्या, सिक है, ये बीमार हो गया है। थिंक, थिंक का मतलब होता है सोचना, कोई सोच रहा है तो उसको बोलेंगे थिंकिंग कर रहा है या थिंक कर रहा है। ईयरली, ईयरली का मतलब होता है जल्दी, कोई चीज जल्दी हमने कर लिया तो उसे बोलेंगे ईयरली। साइलेंट, साइलेंट का मतलब होता है चुप, हम जब चुप हो जाते हैं उसको बोलेंगे हम साइलेंट हो गए। स्टेप, स्टेप का मतलब होता है कदम, जैसे नहीं बोलते तुम्हारा अगला स्टेप क्या है तो उसे बोलेंगे स्टेप। बेंड, बेंड का मतलब होता है झुकना, बेंड होना यानी कि झुकना। बॉईल, बॉईल का मतलब होता है उबालना, किसी चीज को बॉईल करना यानी कि उबालना। चॉप, चॉप का मतलब होता है काटना, किसी चीज को काटना यानी कि चॉप करना। स्टे, स्टे का मतलब होता है रुकना या ठहरना, कहीं पे रुक जाना या ठहर जाना उसको बोलेंगे स्टे। हियर, हियर का मतलब होता है सुनना, हियर करना यानी कि किसी की बात को सुनना। बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों, कोई दोनों हैं तो उसको बोलेंगे बोथ।
डॉटर, डॉटर का मतलब होता है बेटी या पुत्री भी होता है, तो उसको बोलेंगे डॉटर। सन, सन का मतलब होता है बेटा, सन यानी कि बेटा। शाउट, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, जैसे हम चिल्लाते थे बचपन में, उससे बोलेंगे शाउट करना। चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, चाइल्ड यानी कि छोटा बच्चा। क्राई, क्राई का मतलब होता है रोना, जैसे हम बचपन में छोटे थे तो बहुत रोते थे, उससे बोलेंगे क्या, हम क्राई करते थे छोटे थे तब। लव, लव का मतलब होता है हंसना, कोई हंस रहा है तो उससे बोलेंगे लव कर रहा है। ग्रास, ग्रास का मतलब होता है घास वगैरह, जैसे घास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रास कहते हैं। क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़, बहुत सारी भीड़ हो जाती है, जैसे मेले में वगैरह में हम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो उसे बोलेंगे क्या, क्राउड है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आज की क्लास आपको समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस तरह की मज़ेदार इंग्लिश वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो अगर आपने पूरी वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस की है, यदि हाँ तो कमेंट करके बताइए हेल्पलेस को हिंदी में क्या कहते हैं।